Stories FM। दिनांक 4 एवं 5 अगस्त 2023 को बुटवल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन की वास्तविकता। और मैं, नेपाल जो कभी भी औपनिवेशवाद का शिकार नहीं रहा, किसी ने भी नेपाल पर शासन करने या आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं जुटाया। आम लोगों का मत है कि नेपाल की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी दुरूह है कि उसे जीतना एवं शासन करना कठिन कार्य दिवा स्वप्न जैसा है। मैं अभी 4 एवं 5 अगस्त को नेपाल अंतर्राष्ट्रीय धर्म ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचा। मेरा सम्मेलन में भाग लेना एक संयोग ही था। नेपाल के सम्मानित वरिष्ठतम साहित्यकार डॉक्टर पंथी जी, जो गजल से अलग नई साहित्यिक विधा चारु के संवाहक वाहक एवं आधार है, ने विराटनगर आयोजित अपने कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित किया। मैंने उन्हें अपने कार्यक्रम में न उपस्थित होने के कारणों को स्पष्ट किया। तब जाकर उन्होंने अपने मित्रों से बुटवल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म ज्योतिष एवं वास्तु 2 दिवसीय आयोजन में आमंत्रित करने हेतु अनुरोध किया, जिसके कारण डॉक्टर घनश्याम परिश्रमी एवं सुंदर भंडारी जी एवं जनार्दन जी द्वारा मुझे आधे अधूरे मन से आमंत्रित तो कर दिया गया। आधे अधूरे मन इसलिए क्योंकि बुटवल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म ज्योतिष वास्तु सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं को मेरे विषय में कोई जानकारी नहीं थी, अतः उनके द्वारा भावनात्मक दबाव में मुझे आमंत्रित यह मानकर कर दिया कि पंथी जी की बात रह जाएगी। मुझे जाने से पूर्व ही कुछ सत्यता से अवगत आयोजन समिति को आयोजित सम्मेलन के विषयों पर नेपाल के परिप्रेक्ष्य में कराते हुए अपना परिचय अवश्य प्रेषित करना चाहिए था, जिससे कि आयोजन स्थल पर पहुंचने से पूर्व आयोजन समिति भावनाओं से अलग वास्तविकता से परिचित रहती और मेरे लिए और भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होता ये सम्मेलन, जो मेरा उद्देश्य था। वैसे भी आयोजित सम्मेलन की भव्यता, अनुशासन, व्यवस्था एवं संस्कृति आचरण की जितनी भी प्रशंसा की जाए शब्द कम पड़ सकते हैं। इस सर्वोत्तम आयोजन के लिए आयोजन समिति को साधुवाद एवं बधाई। शुभकामनाएं जनार्दन जी, सुंदर भंडारी जी एवं उनकी जगरों समर्पित संपूर्ण टीम की हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आयोजन में जाने से पूर्व 2 प्रमुख बातें साझा करना चाहता था। एक, भारत के सम्मानित योग गुरु रामदेव जी महाराज, जिनके खास नेपाल के ही बालकृष्ण जी है, अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे। भारतीय संसद में तेज तर्रार नेत्री बिंदा करात जी ने उनके द्वारा दवाओं में हड्डी का चूरा मिलाने का आरोप लगाया। फिर रामदेव जी ने अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा इसलिए लिया कि आंदोलन के दबाव में शायद उनकी परेशानियों का हल निकल जाए। फिर उन्हें लड़कियों का सलवार कुर्ता पहनकर आंदोलन स्थल से पलायन करना पड़ा एवं उनके व्यावसायिक साम्राज्य में जाने कितने आर्थिक जांच शुरू हुए। अंत में रामदेव जी ने 2012 में राजनीतिक दल बनाकर राजनीतिक कवच धारण करने की घोषणा की। मुझे मालूम था कि स्वामी रामदेव जी मूल रूप से बहुत परिश्रमी साधारण व्यक्तित्व में असाधारण की लालसा के व्यक्तित्व है, और उन्होंने बड़े मेहनत से लगभग 2000 करोड़ का व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया है, जिसके लिए उनके द्वारा बहुत संघर्ष एवं चुनौतियों का सामना करते हुए अनेक उतार चढ़ाव के रास्तों की नाम गुमनाम यात्रा की गई है। मैं रामदेव जी से कभी नहीं मिला, सिर्फ समाचार माध्यमों से ही जानता है। अन्ना हजारे के आंदोलन में उनके कुछ भाषण सुने थे। जब मुझे यह मालूम हुआ कि रामदेव जी राजनीतिक दल बनाकर अपने संघर्ष, परिश्रम, प्राप्त उपलब्धियों को ही बारूद बनाने पर आमादा है, तब मैंने उन्हें 12 पृष्ठ की एक ज्योतिष गणना उनके भविष्य को संदर्भित करते प्रेषित सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों स्पीड पोस्ट द्वारा की, जिसमें मैंने जय गुरुदेव एक दूसरे महात्मा का संदर्भ भी दिया था जिसका निष्कर्ष था, महाराज रामदेव जी, आपके जीवन में राजनीति अभिशाप होगी, व्यवसाय आपके वैभव यश का मार्ग होगा। रामदेव जी ने ध्यान दिया नहीं दिया, मेरा विषय यह नहीं था। मेरा विषय सिर्फ ये था कि उपयोगी प्रतिभा को समाज, समय, राष्ट्र के लिए सतत रखने हेतु अपनी जानकारी के अनुसार जीवंत रखना। आज दुनिया भी देख रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता, भारत को गौरवशाली बनाने में रामदेव जी के योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है, और उनके मूल व्यावसायिक साम्राज्य की बात तो किसी से नहीं छुपी है।
अब भी कभी कभार बड़बोलेपन की अहम मानसिकता से प्रभावित रामदेव जी, जिसकी भी गणना करता हूँ उसकी पल प्रहर की सच्चाई मेरे पास सुरक्षित रहती है और सार्वजनिक करने योग्य ही सार्वजनिक करता हूँ। जब से नरगिस दत्त जी की मृत्यु कैंसर जैसी बीमारी से हुई तब से अभिजात्य वर्ग विशेषकर फिल्मी जगत के लोग शक होने पर भी मौत की कल्पना से थर्रा जाते हैं, जबकि उनके पास आधुनिकतम जितने भी उच्चतम सर्वोत्तम उपलब्ध चिकित्सा है उसे प्राप्त करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार नेपाल की जानी मानी राजनीतिक परिवार की बेटी एवं भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला को भी कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझना पड़ा। तब भी जब सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे थे, मैंने उनके दीर्घ जीवन की चुनौती उनके सभी को बताई थी। मैं मनीषा कोइराला से कभी नहीं मिला, सिर्फ किसी प्रचार में ही देखा होगा, फिल्में मैं देखता नहीं। उपरोक्त दो मेरी ज्योतिष गणनाएं जो कहीं न कहीं नेपाल से संबंधित है, मुझे बुटवल अंतर्राष्ट्रीय धर्म ज्योतिष वास्तु सम्मेलन में सम्मिलित होने से पूर्व साझा करनी चाहिए थी। खैर देर आए दुरुस्त आए। मैंने आयोजन के अपने उद्बोधन में कहा था, मैं बेमतलब की ही भविष्यवाणी करता रहता हूँ, सिर्फ इसलिए समाज राष्ट्र युग की मर्यादा गरिमा उसके निर्धारण के अनुसार चलती रहे और ज्योतिष विज्ञान की सर्वोच्च स्वीकार्यता को वैज्ञानिक प्रामाणिकता का स्वाभिमान प्राप्त रहे। मैंने कभी भी किसी से कोई धनराशि नहीं ली। चाहो तो व्यवसाय बनकर ज्योतिष का व्यवसाय कर सकता हूँ, जो सरल भी है एवं कूट संसाधनों की संभावना, लेकिन मेरे लिए संभव ही नहीं है। बुटवल के अंतर्राष्ट्रीय धर्म ज्योतिष सम्मेलन दिनांक 4 एवं 5 अगस्त -2023 को एक महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत प्रभावी है, अनुकरणीय, अविस्मरणीय, संपूर्ण मानवता के लिए है। नेपाल का सत्य सनातन समाज ही ऐसा कारण कारक है जिसकी जागरूकता, निष्ठा, समर्पण, सोच ने समाज को एकात्म हिंदुत्व की प्रेरणा दी। यही वह कारण है कि अविभाजित नेपाली समाज के साहस, शौर्य, समझ, एकात्म बोध के भय से ही किसी भी आक्रांता द्वारा नेपाल को औपनिवेशिक भय भ्रम के जाल में नहीं फंसाया जा सका। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नहीं, क्योंकि बहुत दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों के द्वीप तक गुलामी एवं औपनिवेशिकता के दंश के शिकार हुए हैं। मैं पुनः शानदार, जानदार, अत्युत्तम, सर्वोत्तम, अनुशासित, सारगर्भित, विषयोन्मुख आयोजन के लिए आयोजन से जुड़े सभी विद्वत जन एवं सहयोगियों का हृदय से आभार अभिनंदन करते हुए साधुवाद देता हूँ। जय नेपाल, जय भारत। नंदलाल मणि त्रिपाठी द्वारा लिखी गई इसी कहानी, सिर्फ कहानी नहीं, एक भारतीय का आवाज भी। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में। तब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।